नमस्कार, वास्तु में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिंचा और आपने लॉगिन किया है mypropertyfact.com। अपना एक आशियाना वो हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या वो घर आपके लिए सही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और स्पेस हीलर डॉक्टर पूनम। मैम, आपका हमारे शो में स्वागत है। थैंक यू। मैम, ये स्पेस हीलर क्या है? आप भी मुझे भी बताइए और हमारे दर्शकों को भी बताइए। ज़रूर। देखो रिंचा, ऐसा है, हम लोग जो हैं ऑल ऑफ अस, हम लोग एनर्जीज है बेसिकली, देखा जाए तो, है ना। हमारे अंदर भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूट्रॉन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सब कुछ है। तो हम लोग भी एनर्जीज है। ये तो होगी हमारी बात। जो जगह होती है, स्पेसेस होती हैं, हमारे घर हैं, ऑफिस है, कमरे हैं, उसकी भी अपनी एनर्जीज होती हैं, उस जगह की वाइब्रेशंस होती हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आपने देखा होगा कई जगह पर आप जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, यू फील सो रिलैक्स, यू फील सो हैप्पी। लेकिन कई जगह पर आपको ऐसे लगता है जैसे आपका दम घुट रहा है ना, बंद बंद लग रहा है, आपको मन कर रहा है वहाँ से आप निकल जाए फटाफट, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये एनर्जीज हैं, ये वाइब्रेशंस हैं। अच्छा मैम, ये मैंने भी किताबों में पढ़ा है और सुना भी है बहुत कि ईस्ट और नॉर्थ का जो डायरेक्शंस होते हैं ये सही माने जाते हैं, बट फिर ऐसे में जो हमारे बाकी डायरेक्शंस हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ईस्ट और नॉर्थ अगर हम इनको देखा जाए तो हाँ, इसमें कुछ इनहेरेंट पॉजिटिविटी है, इसमें मैं डिनाई नहीं करूँगी। लेकिन ये कहना कि सिर्फ ईस्ट और नॉर्थ ही अच्छा है, ये गलत है। अगर ऐसा होता तो सिर्फ एक तरफ के लोग ही प्रॉस्पर करते, उन्हीं के घरों में अच्छा होता, बाकी की तरफ सब नेगेटिव होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो यहाँ पर एक और चीज़ होती है, बेसिकली 8 डायरेक्शंस है मेन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये अनदर 4 डायरेक्शंस हो गए। तो टोटल मिला के हमारे पास 8 डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शंस कोई भी बुरे नहीं होते। आपको जो घर है वो आपको सूटेबल है नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ा सा वास्तु से आगे जाना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजी का एलिमेंट भी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ डायरेक्शन जो है उसका रूलर होता है बुध, मरकुरी। नॉर्थ वेस्ट मून, साउथ ईस्ट शुक्र, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर। तो ये सब चीज़ें का एक कॉम्बिनेशन होता है। आपके पत्री में, आपके हॉरोस्कोप में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट जो है आपके लिए बहुत अच्छा फल दे रहा है। अगर माना जाए शनि आपका बहुत अच्छा है, तो शनि का डायरेक्शन हो गया वेस्ट। अब टेक्निकली स्पीकिंग तो वेस्ट बहुत अच्छा डायरेक्शन नहीं है जी, वास्तु कई लोगों ने ऐसा सुना है कि बहुत अच्छा डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपका शनि बहुत अच्छा है, जो कि लोग डरते हैं पर ऐसा डरना नहीं चाहिए, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करें डायरेक्शन की, तो अगर आपके पत्री में आपको शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है तो वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन है। और ये कुछ नया चीज़ नहीं है, ये हमारे घरों में सालों सदियों से यूज़ होता था, क्योंकि पहले जगह काफ़ी होती थी हमारे पास, तो वास्तु के हिसाब से ही घर बनते थे पहले। लेकिन फिर जैसे जैसे शहर बनने शुरू हो गए, डेवलपमेंट हो गई, अपार्टमेंट्स आ गए, तो लोगों ने उसको नकारना शुरू कर दिया। बट देन थैंकफुली ये ट्रेंड वापस आया है, थैंक्स टू मीडिया। तो आज की डेट में ये लोग काफ़ी मानते हैं वास्तु को। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में क्या रिलेशन क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम डायरेक्शंस की ही बात करें, तो डायरेक्शंस जो है, हर डायरेक्शन का अपना एक प्लैनेट है। जैसे अभी हमने कहा नॉर्थ का बुध हो गया, साउथ ईस्ट का शुक्र हो गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जुपिटर का हो गया, ईस्ट इज अगेन सन। तो ये जो है ये प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए। अब हम जब रेमेडीज़ करते हैं, जिसका अपने पत्री में, अपने हॉरोस्कोप में सन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मेन प्लैनेट है या बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा प्लैनेट है, उसको अगर हम ईस्ट का दरवाज़ा वो दें, ईस्ट वाले साइड का कमरा दें उनको, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हमें ये देखना पड़ता है कि एक बैलेंस बनाना पड़ता है कुछ वास्तु रूल्स का और एस्ट्रोलॉजी का, स्पेशली रेमेडीज़ के टाइम। अगर आपके पास एक अच्छी डायरेक्शन है और आप एक प्लॉट लेकर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो बेसिक वास्तु से चल जाता है। लेकिन स्पेशली जब हम रेमेडीज़ करते हैं, जब हम फ्लैट्स में जाते हैं, अपार्टमेंट्स देखते हैं, वो सब कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती है,
तो उसमें हम नहीं कह सकते कि आप अगर आपका ड्राइंग रूम साउथ वेस्ट में है, हम कहें कि आपका मेन बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, जो कि वास्तु कहता है अकॉर्डिंग टू वास्तु द मेन बेडरूम, द मास्टर बेडरूम शुड बी इन द साउथ वेस्ट। लेकिन अगर हम वहाँ अपार्टमेंट में जाते हैं और हमारे पास वहाँ पर ड्राइंग रूम है, तो हम उनको नहीं कह सकते कि आप जो हेड ऑफ द फैमिली है आप वहाँ पर सोएं, वो वहाँ पे बेडरूम बनाइए और उसको शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। तो अब यहाँ रेमेडीज़ की बात आती है। रेमेडीज स्पेशली करते समय हम अगर एस्ट्रोलॉजी को एक गाइडिंग लाइट की तरह यूज़ करें तो हमारे को जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो बहुत बढ़िया मिलते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा लिंक है। और नॉट ओनली हाउसेज, इवन ऑफिसेस की भी बात करें तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है जो आपके ऑफिस में बिजनेस डेवलपमेंट के लोग हैं उनको किस तरफ बैठाना चाहिए, या आपके ऑफिस में जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो किस तरफ होना चाहिए, मेन जो मैनेजर्स हैं या सीईओ है उसका कमरा, उसका केबिन किस तरफ हो। तो ये सब चीज़ें ऑफिसेज में भी लागू होती हैं, सिर्फ घर पे नहीं। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। वास्तु में हम फिर लेकर आएंगे और कराएंगे आपको रूबरू आपके अपने घरों के डायरेक्शंस के साथ। लेकिन रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरों के लिए लॉग इन करते रहिए mypropertyfact.com।